गर्मियां जब थोड़ी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं तो माँ एक मटका और एक परिंदा बाजार से खरीद लाती है। 12 महीने में हम सिर्फ एक मटका और एक परिंदा ही खरीदते हैं। माँ ने इसके लिए भी कुमार से नाप तौल के ही सौदा किया हो। पर बाकी महीनों का क्या? सर्दी और बारिश में कुमार का घर कैसे चलता होगा? शायद दिए बेचकर। तो मटका हमारे लिए होता है और परिंदा पक्षियों के लिए। गर्मियों में परिंदा लगाने से पक्षियों को पानी मिलने में थोड़ी आसानी हो जाती है। पुण्य का काम है। सर्दी बारिश और बाकी महीनों में शायद पक्षी उतना पानी नहीं पीते। माँ ने मटका रसोई में एक जगह लगा दिया। अब हम हर रोज उसका पानी पीते हैं। परिंदा माँ ने छत पर रख दिया पानी भरकर। पर मैंने बहुत दिनों तक किसी भी पक्षी को पानी पीते नहीं देखा। माँ ने धूप में रख दिया था, शायद इसलिए। एक दिन जब मैं छत पर बैठा लिख रहा था तो मैंने सोचा, ऐसे तो कैसे ही पुण्य मिलेगा। समय बहुत कम है। मुझे परिंदे को किसी ऐसी जगह लगाना होगा जहां छांव हो। तो मैंने छत पर ही एक दूसरी जगह ढूंढकर उसे वहां रख दिया। फिर भी बहुत दिनों तक कोई पक्षी पानी पीते नहीं दिखा। अब मैं सोचने लगा कि भला इन पक्षियों को कैसे पता चलेगा कि एक परिंदा उनका यहां इंतजार कर रहा है। पानी की कोई खुशबू तो होती नहीं, इसे सूंघकर वो इस तक पहुंच जाए। फिर मैंने थोड़ा अपनी यादों की क्लाउड मेमोरी में सर्च किया तो पाया कि ज्यादातर परिंदे पेड़ों की शाखों पर बंधे होते हैं। छांव भी होती है और पक्षी भी वहां आकर बैठते हैं। वहीं पानी भी मिल जाए तो क्या बात। मैंने आसपास देखा पर छत पर कोई पेड़ नहीं था। समय बहुत कम है। हर दिन गुजरने के साथ हमारा पुण्य कमाने का मौका भी गुजर रहा है। अब भला एक दिन में पेड़ कैसे उगाया जाए? उसी वक्त मेरा ध्यान उस दीवार पर गया जिसकी वजह से परिंदा छुपा जा रहा था। मैंने तुरंत उसे वहां से उठाकर अब एक तीसरी जगह रख दिया, थोड़ा सा खुले में। अब जो भी चिड़िया कबूतर मुझे दिख रहे थे, मैं उनको मन ही मन बोल रहा था कि देखो भाई, अब तो दिख रहा है, धोकर साफ पानी भी भर दिया है, अब तो आकर पी लो। पर हो सकता है मेरे सामने इन्हें शर्म आती हो, तो चलो मैं चला जाता हूं यहां से। अब कहां पेड़ों की छांव और कहां सीमेंट की दीवारों और छज्जों की छांव। पर अब तो ऐसा ही है और इनको भी समझना पड़ेगा, नहीं तो प्यासे मरो। और तो इन पक्षियों को भी अब टेक्नोलॉजी समझ ही लेनी चाहिए। अगर सीख जाएंगे तो इनका ही भला होगा। फिर कोई इंटेलिजेंट इंसान इनके लिए भी गूगल मैप्स और जीपीएस जैसी चीजें बना पाएगा, जिसकी मदद से ये लोग नियरेस्ट परिंदा ढूंढ सके कि अगला पेड़ कितने किलोमीटर दूर है, या सीमेंट की बोरिंग छांव कितनी पास, कितना ट्रैफिक है उस तक पहुंचने में, और परिंदे में पानी है भी या नहीं। अब खुद के लिए ये इतना तो कर ही सकते हैं, है ना? छत के दरवाजे से छुपकर मैंने देखा तो एक दो चिड़िया परिंदे के आसपास मंडराती नजर आई। उड़ते उड़ते पानी को छूकर निकल जाती। मैं थोड़ा और अंदर हो गया, पर जाली की खिड़की से सब दिख रहा है। एक चिड़िया परिंदे पे आके खुद को बैलेंस करती है, फिर इधर उधर देखती है, फिर दूसरी। मैं खुश, पुण्य। गर्मी बहुत थी तो मैंने भी नीचे आकर मटके का ठंडा पानी पी लिया। माँ खुश, पुण्य।